मनुष्यों के वश में नहीं है। इसलिए अधिक से अधिक समय आप भगवान को जानने, पहचानने और उनसे शक्तियां प्राप्त करने में लगाएं, क्योंकि आप हमेशा, अभी जितनी भी चिट्ठियां प्राप्त हुई है हमको, जिन्होंने भी चिट्ठियां दी है उनका जवाब आज सवेरे 3 बजे हमने उस परमात्मा से बातचीत करके सबका जवाब, बहुत सुंदर जवाब मिला है। तो जिन्होंने भी चिट्ठियां दी हैं जरा वो हाथ खड़ा करें, बिल्कुल बेहिचक। जिन्होंने भी चिट्ठियां दी है वो जरा हाथ खड़ा करें, भगवान देखना चाहेगा। बिल्कुल बेहिचक, शर्माइए नहीं। भगवान के दरवाजे पर आपकी सब मनोकामना पूर्ण होगी, यहाँ से वो आशीर्वाद मिलेगा। ऐसी कोई भागवत नहीं हुई है जहां पर लोगों को लाभ नहीं मिला है। ये भागवत ही ऐसी है जहां प्राप्तियां होती हैं आपको। बहुतों के घरों से भूत प्रेत भागे हैं, बहुतों की गरीबी दूर हुई है। हमने पूरे देश और विदेश में हजारों भागवत के प्रोग्राम किए हैं और ये भागवत केवल गाना बजाना और नाचना और बधाई गीत गाने के लिए नहीं है, ये भागवत जिंदगी को बदलने के लिए है। इसलिए आप लोगों से पूछता हूं कि आप लोगों को नाचना गाना है कि अपने दुख दूर करना है, बताइए। नाचने गाने से दुख दूर हो जाएगा तो हम खूब नचाएंगे आप लोगों को, और कहानी सुनाने से यदि आप लोगों का दुख दूर हो जाता है तो हम ढेर कहानी सुना देंगे आपको। आप लोग बताइए, आप सब लोग खूब नाचना गाना चाहते हैं? यहाँ नाचने गाने के लिए हम भागवत कथा कर रहे हैं, बताइए। भागवत कथा कोई साधारण बात नहीं है। लोगों ने इसको मनोरंजन समझ लिया है, भगवान को भी पूरा मनोरंजन का साधन समझ लिया, चाहे जैसे भी रूप में भगवान को बिठा दिया उठा के। आपको मालूम नहीं है आज जो आपको कष्ट मिल रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, गीता में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम, मतलब भारत में ही धर्म की ग्लानि होती है, तब तब परमात्मा दुष्टता का अंत करने धरती पर आता है। बहुत ध्यान से सुनना अच्छे से। दुष्टता का अंत नाचने गाने से नहीं होने वाला है। आप कोर्ट कचहरी में जाकर नाचते गाते हो क्या? यदि आपको कोई कष्ट हो गया, किसी ने आपको धोखा दे दिया, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गई, तो कोर्ट कचहरी में आप केस ठोकते हो। तो कोर्ट कचहरी में जज बैठकर नचाता गवाता है क्या आपको? क्या करता है? वहां पर सत्य का सत्य और जो, एक मिनट बैठ जाइए आप, अभी फुल फोर्स में सुनिए अच्छे से। ये भगवान की वाणी चल रही है, नाचना गाना नहीं हो रहा है यहाँ पर। जरा सावधानी से सुनिए माताओं, मैं पूरे देश और विदेश में ललकार करके भगवान की वाणी सुनाता हूँ। यहाँ पर यदि आप लोग ज्ञानी कोई बैठे हैं तो यहाँ माइक में आपको सादर आमंत्रित करूंगा और सुनाइए ज्ञान, जितना सुनाना है समझाइए हमको आकर। हम सब यहाँ पर नाचने गाने के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं। ये कोई नाचने गाने का स्थान नहीं है, ये कोई कहानी सुनने का स्थान नहीं है। आप लोग दुखी हुए थे, हताश हुए थे, कष्ट में है। हमारे पास जितनी चिट्ठियां आई हैं, तो बताओ आप लोगों को अपने दुख दूर करना है, कष्टों से मुक्त होना है, तो भगवान श्री कृष्ण का कल जो जन्मदिन मनाया गया, तो भगवान कृष्ण का जन्मदिन में हमने कृष्ण जी के बारे में कुछ सुना ही नहीं है। कृष्ण जी के बारे में हमने कुछ सुना ही नहीं। कल सुना क्या? नाचे गाए और चले गए। मैं किसी भी भागवत में जाकर
आपको मैं बता देता हूँ, मैं धंधा करने के लिए भागवत नहीं कर रहा हूँ, अपना पेट पालने के लिए भागवत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये पेट तो 2 वक्त की रोटी से कहीं भी चल जाएगा। लोग अपना धन महल माणिक बनाने के लिए भागवत कर रहे होंगे, लेकिन हम धन कमाने के लिए भागवत नहीं कर रहे हैं, ना हम धन कमाने के लिए भजन गा रहे हैं। अगर धन कमाना होता ना तो सवेरे से आकर 5 बजे से हम आपको स्वास्थ्य के बारे में और भगवान की ज्ञान की मुरली सुनाने के लिए हम आपको समय नहीं देने वाले थे। क्यों हिम्मत भाई? हमने भागवत का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। अगर कॉन्ट्रैक्टर होते, हम व्यापारी होते, आज लोगों ने भगवान की पूजा को भी व्यापार बना दिया है। मैं एकदम खुले ठोक के बजा रहा हूं आपको, आप किस अंधेरे में घूम रहे हैं? भक्ति को व्यापार बना दिया है लोगों ने। बहुत अच्छे से समझिए, बहुत ये पवित्रता की वाणी जोश में और होश में बोल वो परमात्मा कहलवा रहा है। ये आंधी तूफान रुकेगा नहीं यदि हमने सही अर्थों में ज्ञान को सुना नहीं, समझा नहीं तो। बहुत अच्छे से समझिए, अभी समय और विकराल आने वाला है। इस सृष्टि पर खून की नदियां बहने वाली है। अणु परमाणु बम एक एक देश में गिरेगा, हाहाकार मचने वाला है। पीने को पानी नहीं मिलेगा आप लोगों को। एक सोने की अंगूठी देंगे तो 1 गिलास पानी नहीं मिलेगा आपको। वो समय आने वाला है। इसलिए उस समय में भी आप भगवान के साथ बुद्धि लगाकर सुख शांति और संपन्नता से रह सकें, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे हिम्मत भाई ने यहाँ पर भागवत का आयोजन किया है। आप अच्छे से थोड़ा समझिए, कथा कहानी के लिए और नाच गाने के लिए भागवत का आयोजन किया है हिम्मत भाई आपने। 50 भागवत कथावाचकों का सुनने के बाद उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। आप मुझे साधारण भागवताचार्य मत समझिए। ये महाराज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको मैं आम को आम खाने के गुठली गिनना के पेड़ गिनना, हमारा जीवन सुख में हो, हमारा गांव सुख में हो, हमारा परिवार सुख में हो, कोई भूत जंद नहीं हो, कोई ताबीज बांधने की जरूरत नहीं हो। और क्या चाहिए? यही समय है, आप सारे दुखों से छूट जाएंगे और दुनिया में कोई उपाय है नहीं। ओम शांति। ओम शांति। क्या है जो पिक्चर बनाने वाले हैं वो मार धाड़ और खून खराबा दिखाते हैं, तो क्या लोगों की ये इच्छा होती है देखने की? नहीं होती है। लेकिन भजन करने वालों ने ये समझ लिया है कि लोगों को नाच गाना ही चाहिए, लेकिन वास्तविकता ये है कि लोगों को नाच गाना नहीं चाहिए। आज जितनी भी चिट्ठियां आई हैं सब में यही लिखा है कि हमको सुख शांति चाहिए। तो सुख शांति कैसे मिलेगी, जरा उसको अच्छे से समझो। यहाँ पर बहुत अच्छे से समझो, समय को पहचानो। कृष्ण जी कब इस धरती पर आते हैं? अभी तक आपने पूरी झूठी कथा सुनी है। और जितने भी यहाँ पर हमारे आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी पंडित जी हैं, उन्होंने हमसे इच्छा जाहिर की है कि महाराज जी हम आपके साथ चलेंगे और आपके साथ रहेंगे। राम प्रवेश भाई हमारे साथ बहुत सारी भागवत कर चुके हैं, वो अच्छे से जानते हैं। और भी दूसरे भागवत कथावाचक की भागवत सुनते हैं और वो भजन गाते हैं। जरा बताओ अंतर क्या है? बताओ भाई राम प्रवेश भाई, अंतर क्या है? के सीमित नहीं बल्कि वाला मकान, खिलौने वाला मकान देखकर खुश होते रहेंगे कि ओरिजिनल मकान चाहिए। सुख किस में मिलेगा? खिलौने वाले मकान में सुख मिलेगा कि ओरिजिनल मकान बनेगा उसमें सुख मिलेगा? तो क्यों खिलौने से खेल रहे हो? नाच गाना इसलिए कराया जाता है क्योंकि आपकी बुद्धि भटक जाती है। इसलिए राम प्रवेश भाई बढ़िया बढ़िया गीत सुनाते, कोई चुटकुला सुना देते। जरा एक बात बड़ी गहराई से सुनना। आज कृष्ण जन्म का कुछ बातें, प्रहलाद की कुछ बातें आपको हम बताएंगे जो भागवत कथा में बताई जाती हैं, लेकिन उसके रहस्य को समझना। एकदम सच्ची घटना मैं बताता हूँ। मैं ज्योतिषी देखता हूँ और जितनी भी भविष्यवाणी इस मुख से उस परमात्मा ने कराई है, आज तक एक भी गलत नहीं निकली है। तो बहुत सारे लोग मुझे दिखाने आते हैं। तो ऐसा ही एक 5 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा उसके परिवार वाले लेकर आए मेरे पास में और उन्होंने मुझे बताया
राम प्रवेश भाई आप भी सुनना जरा, पंडित जी ध्यान से सुनना इस कथा को। वो 5 साल का बच्चा जो है ये बोलता था कि मैं अपने बीवी के गहने लौटा के नहीं आया हूं। बहुत ध्यान से सुनना, सच्ची बात बता रहा हूं आपको। तो उनके माता पिता बहुत परेशान थे और उसे कार से ले जाते थे तो कार में बैठने से डरता था। वो कहता था मैं कार में नहीं बैठूंगा। तो 2 समस्या आकर मेरे पास सुनाई उनके माता पिता ने। बोला महाराज जी ये हमेशा बोलता रहता है मैं बीबी के गहने नहीं लौटा के आया हूं। अब ये 5 साल का, इसकी बीबी कहां से आ गई, समझ में नहीं आता है। कहता है कि भाई जो है मेरे फलाने शहर में और फलानी कॉलोनी में मेरी बीबी रहती है, उसका नाम ये है। तो मैंने उनसे बोला कि जिस शहर का नाम ये बच्चा ले रहा है वो शहर तो इस देश में है ना? बोले हाँ है। उस शहर में वो कॉलोनी का जो नाम ले रहा है आप गूगल पर देखिए, क्या वो कॉलोनी है? बोले हाँ है। क्या आप इस बच्चे को कभी वहां लेकर गए थे क्या? बोले हम कभी नहीं लेकर गए। बोले हमने इसको बैगा गुनिया दिखा लिया, बैगा गुनिया वाला बोल दिया कि इसको भूत प्रेत लगा है, बैगा गुनिया ने भी ले लिया। यह तो शहर बताया। मैंने उन माँ बाप को यही बोला सीधा सीधा कि देखो भाई जिस शहर का नाम ले रहा है, जिस कॉलोनी का नाम ले रहा है, जो एड्रेस बता रहा है, आप इसको वहां ले जाओ, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। बोले कैसे ले जाए महाराज, ये तो कार में जाता नहीं है। तो भाई तुम कार में नहीं जाओगे तो बस में ले जाओ, दूसरे साधन में ले जाओ, काहे को कार के ही पीछे पड़े हो हैं? तो अब वो बस से लेकर गए। उन्होंने बाद में आकर बताया कि बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया। कैसे ठीक हो गया? बस को रोका गया, माता पिता उतर नहीं पाए और वो बच्चा दरवाजा खोलकर भागते भागते सीधा एक घर के सामने में जाकर घंटी बजाया और एक लेडीज का नाम लिया उसने। तो दरवाजा खुला और वही लेडीज बाहर आई। पीछे पीछे उसके माता पिता गए, ये बच्चा कहां भाग जाएगा करके। तो वो बच्चा जैसे अपनी पत्नी से एक पति बात करता है वैसा ही बात करने लग गया। बोले देखो मेरे से भूल हो गई थी, तुम्हारे गहने मैंने अलमारी से निकालकर, तुम सो रही थी बोले, और तुम्हारे ये था भाई मैंने इसलिए गाड़ दिया था कि आधी रात तो मेरे दोस्त का फोन आया था मुझे लेने आओ, और एक दिन पहले पड़ोस में चोरी हुई थी और तुम अकेली थी। वो लोग दोनों पति पत्नी ही रहते थे, तुम अकेली थी। तो मैं चुपचाप कार से निकल गया अपने दोस्त को लेने और रास्ते में एक्सीडेंट होकर खत्म हो गया। इसलिए उस बच्चे को कार से डर लग रहा था। बोले गहने कहाँ है? बोले चलो सामने 5 साल का बच्चा, सामने जो है पेड़ के नीचे खोदा गया तो उसमें उसकी पत्नी के सारे गहने मिल गए, क्योंकि 5 साल पहले ही खोदे गए थे। 5 साल पहले वो बच्चा कहाँ था? उसका पति था। ज्यादा पुरानी बात तो थी नहीं, एक दिन पहले पड़ोस में चोरी हुई थी, इसलिए उसने क्या किया था, गहने को निकालकर वीडियो में आपको दिखाता हूं। आज वीडियो की तैयारी है भाई साहब। ये सच्ची घटना, ऐसे मैं अपने जीवन के आपको सच्ची कहानी सुनाऊंगा जो आपको स्पष्ट करेगी। यहां पर गीता का ज्ञान स्पष्ट होता है, अंतमति सो गति। अब उस आत्मा ने पति वाला शरीर छोड़ा तो उसके अंतमति, मतिया ने क्या होता है, मतिया ने क्या होता है माताओ बोलो। अब देखो किसी को नहीं मालूम, और भागवत कथा वाचक अंतमति सोगति बोला, आपने ताली बजाई, अर्थ मालूम ही नहीं, क्या सुना, नाच गाना गवा दिया, भागवत कथा वाचक चला गया। अंतमति मतलब शरीर छोड़ते समय, मति यानी बुद्धि, शरीर छोड़ते समय जो बुद्धि में रहेगा वही अगला जीवन आपका, वही बुद्धि काम आएगी। अंतमति सो गति, गति यानी आगे का मार्ग। जरा कान खोलकर सुनना राम प्रवेश भाई और पंडित जी,
गीता के ज्ञान को थोड़ा असली रूप में अंदर भिड़ो। गीता कोई कहानी नहीं है, श्रीमद् भगवत गीता, इसको लोगों ने कथा लिख दिया है झूठा ही झूठ पैसा कमाने के लिए। श्रीमद् भगवत गीता में कथा कुछ भी नहीं है। धन कमाने के लिए आपको कथा कहानी सुना रहा है, फिल्म बना रहे हैं और गाने सुना रहे हैं और आपको नचा गवा रहे हैं और आपका पैसा लूट रहे हैं और भाग रहे हैं। जीवन की असलियत को समझो। जैसे वो पति शरीर छोड़कर आया और बैगा दुनिया उसको लूटे जा रहे थे, डॉक्टर उसको लूट लिया क्योंकि आत्मा का ज्ञान था नहीं। मुझे आत्मा का ज्ञान पक्का है, तो हमने उनको सीधा डायरेक्शन दिया। अब वो जब गहने निकले और पत्नी को वापस किया, आत्मा का बोझा क्या हो गया? खत्म हो गया, बच्चा नॉर्मल हो गया। सोचिए, बच्चा नॉर्मल हो गया। वहां से जब वापिस आए तो माता पिता परिवार पूरे खुश हो गए, जबकि बच्चा पहले क्या कर रहा था? सब उल्टी सीधी बात कर रहा था, बीवी का नाम ले रहा था, उसके साथ में ऐसी बातें करता था, वैसा जमाने भर का वो पुराने ख्यालों में था, क्योंकि बोझा सर पर था। कौन सा? कि गहने में देकर नहीं आया हूं। बोझा सर पर था कि कार में चलने से मृत्यु हो जाती है, इसलिए बहुत सारे बच्चे जल में नहाने से डरते हैं। कोई आप ध्यान देना जरा अच्छे से। आपको भी मैं, आप सबको पूरा ज्योतिष बना दूंगा मैं। मुझे 1100 रुपए फीस देने की जरूरत नहीं है। ये 1100 रुपए फीस इसलिए लगा रखी है कि फोकट का आके लोग बात भीड़ लगा के हाथ में दिखाए। बाकी मुझे आपसे 1100 रुपए कुछ नहीं लेना है। आप अच्छे से कान खोलकर सुन लीजिए, मैं कोई ज्योतिषी का 1100 रुपए का व्यापार नहीं कर रहा हूं। आत्मज्ञान को अच्छे से समझिए। अब जैसे वो पति शरीर छोड़ा, वैसे ही आप भी छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे शरीर? कि परमानेंट रहेंगे? बताइए आप, कौन है? कोई हाथ खड़ा करे जो बोले कि मैं परमानेंट इस दुनिया में रहूंगा, मैं उसे 100 करोड़ रुपए दूंगा। परमानेंट रहोगे इस दुनिया में? छोड़ोगे ना शरीर कि नहीं छोड़ोगे? बोलो। तो छोड़ने से पहले तुम मरोगे क्या? तुम लोग कोई मरते हो क्या? कोई नहीं मरते हो, एक भी व्यक्ति मरता नहीं है। आप कुछ बोलना चाह रहे हो? हाथ खड़ा करें। आप कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? इस दुनिया में मेरे मीठे भाइयों और माताओं, कोई भी मरता नहीं है, सब जिंदा रहते हैं। किसी भी व्यक्ति का जीवनांत हो गया बोलते हैं क्या? क्यों पंडित जी, फलाने व्यक्ति का जीवनांत हो गया बोलते हैं क्या? मतलब जीवन का अंत नहीं होता है। इसका मतलब कृष्ण जी का भी अंत नहीं हुआ है, रामचंद्र जी का भी अंत नहीं हुआ है। अब आप झूठी झूठी कृष्ण जन्म की कहानी सुनते रहोगे, उससे लाभ मिलेगा क्या? मिलेगा? अब जो जिस जन्म में वो बच्चा जिस नाम से पति था, क्या वही नाम होगा क्या उसका 5 वर्ष की उम्र में? उसके माता पिता ने नया नाम डाला होगा ना। अब भटक रहे थे वो जगह जगह, लाखों रुपया खराब कर रहे थे, और जब सत्य ज्ञान सुना समझा, वो बच्चा ठीक हो गया। क्या खर्चा हुआ उसका? कुछ भी नहीं। वो आज तक भी हमारे चरण गिरते हैं, कहते हैं महाराज आपने एकदम सही मार्गदर्शन दिया, मेरे बच्चे की जिंदगी बच गई। नहीं तो क्या करते? उल्टा सीधा इंजेक्शन लगा लगा के उसका शरीर खराब करते और उल्टा सीधा मंत्र डाल डाल के बैगा दुनिया उसकी जिंदगी को नष्ट कर देते थे। समझिए आप अच्छे से, वो परमात्मा का ज्ञान जब आप सुनेंगे, अब जैसे ही गहना वापस किया वो सब कुछ भूल गया, बढ़िया अपने नए जीवन में आ गया वो बच्चा। बोलिए, आप लोगों को भी ऐसे कष्ट समाप्त करने हैं, अपने जिंदगी के कष्ट समाप्त करने हैं, तो ज्ञान सुनिए, समझिए अच्छे से। एक राजा था, ध्यान से सुनना। एक राजा था, वो कोई भी गलती करता था उसके राजपाट में, उसके राजपाट में कोई भी इतनी सी भी गलती कर देता था तो वो राजा जो है, वो राजा अपने राजपाट में वो काटने और नोचने वाले कुत्तों को रखा था।
तो वो सजा क्या देता था? जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करता था वो राजा, किसी की भी गलती जरा सी भी बर्दाश्त नहीं करता था वो राजा। और क्या सजा देता था? किसी की भी गलती की क्या सजा देता था? कुत्तों के बीच में डाल देता था और कुत्ते उसको नोचते थे, खून निकालते थे, मारते थे, काटते थे। वो खूंखार कुत्ते रखा हुआ था, एक कमरे में बड़ा जगह पर कुत्ते रखा था, वही सजा देता था। तो सब लोग घबराते थे, लेकिन जरा भी गलती बर्दाश्त नहीं करता था राजा। अब एक बार क्या हुआ कि मंत्री से थोड़ी सी गलती हो गई, मंत्री से गलती हो गई, जरा सी गलती हो गई, ध्यान देना जरा अच्छे से, जरा सी मंत्री से गलती हो गई। तो राजा ने कहा चलो तुमको भी कुत्तों से कटवाऊंगा, जाओ, सबके लिए एक जैसा है। तो मंत्री गिड़गिड़ाते हुए बोला कि महाराज मेरी थोड़ी सी गलती माफ कर दो। बोले कि सब किसी की माफ नहीं किया हूं, तेरी कैसे कर दूंगा? बोले थोड़ी सी मोहलत दे दो मुझे, केवल 10 दिन की मोहलत दे दो, 10 दिन के बाद मुझे सजा दे देना, आप कुत्तों से कटवा देना। तो राजा ने कहा चलो ठीक है, अंतिम इच्छा तेरी पूरी करता हूं। 10 दिन के बाद राजा ने उन कुत्तों के पास मंत्री को डलवाया, तो वो कुत्ते उस मंत्री से प्यार कर रहे थे, नहीं काट रहे थे। तो राजा देख के हतप्रभ रह गया, राजा देखकर हतप्रभ रह गया कि जो कुत्ते सबको काटते थे ये मंत्री को कैसे नहीं काटे। बताओ क्यों नहीं काटे होंगे? आप में से किसी की बुद्धि अगर खुल रही होगी तो बताओ। राम प्रवेश भाई, क्या बात है, देखो हिम्मत भाई ने जवाब दिया। यहाँ पर बुद्धि को खोलने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। बुद्धि का दाता कौन है? परमात्मा। अब परमात्मा से हमको बुद्धि लेनी चाहिए कि नाचना गाना चाहिए? बताइए, आप सोचिए। तो मंत्री ने क्या किया था? उन खूंखार कुत्तों की सेवा की थी, उनको खूब प्यार किया था 10 दिन तक। 10 दिन में वो कुत्ते बदल गए, अपना स्वभाव उनका बदल गया। एक मंत्री के प्यार में कुत्तों का स्वभाव बदल गया, तो परमात्मा के प्यार में मनुष्यों का स्वभाव नहीं बदलेगा क्या? तो राधा तेरी कृष्णा और फलाना दिखाना, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी, तू मेरे बिना नहीं रह पाएगा, ये सब सुन के हम कर क्या रहे हैं? बताइए, बोलिए आप। हमको भगवान का ज्ञान सुनकर परमात्मा की कृपा कौन सी है? परमात्मा आकर गीता का ज्ञान सुनाता है, वो परमात्मा की कृपा है, वो परमात्मा का आशीर्वाद है। अब परमात्मा आपको आशीर्वाद देता रहेगा कि जाओ भाई तेरे संतान हो। अरे संतान होने की प्रक्रिया अलग है, पानी की प्रक्रिया अलग है, खाने की प्रक्रिया अलग है, मकान बनाने की प्रक्रिया अलग है। सबको आप लोग भगवान के साथ जोड़ देते हैं। आंधी तूफान आने की प्रक्रिया अलग है। बुद्धि कितनी भटक रही होती है। कल आंधी तूफान आया तो जमाने भर का लोग बातचीत करने लग गए। अरे कोई कहता है कि 12 बजे महाराज जी ने बुलाया था तो लोग 12 बजे नहीं आए इसलिए आंधी तूफान आ गया। अरे ऐसी कोई बात थोड़ी है भाई। बोले वो कृष्ण कन्हैया को वो 6 महीने वाला कृष्ण कन्हैया बनना चाहिए, तो 12 साल वाला कृष्ण कन्हैया बना दिया, इसलिए आंधी तूफान आ गया। तो क्या आंधी तूफान आपके यहाँ के पंडाल के भरोसे है क्या? इतनी बड़ी प्रकृति का आंधी तूफान क्या आपके पंडाल के भरोसे है क्या? कितने अंधकार में हैं हम। कई बोले वो महाराज जी जो है नीचे उतर के नाचने लग गए इसलिए आंधी तूफान आ गया। अरे आंधी तूफान केवल यही थोड़ी आया, आंधी तूफान तो बहुत जगह आ रहा होगा, वहां तो भागवत नहीं हो रही होगी। क्यों भटक रहे हो अंधकार में? जमाने भर के अंधश्रद्धा में, अंधविश्वास में आपने अपनी आंखों में पट्टा बांध रखा है। वो 8 ताले खोलो तब कृष्ण जन्म होगा। वो 8 ताले कौन कौन से हैं? कौन कौन से 8 ताले टूटे? जरा बताओ बरा राम प्रवेश भाई। भागवत कथा तो बहुत सुनी, पंडित जी बताओ कौन से 8 ताले टूटे? क्या स्टूल 8 ताले टूटेंगे? कौन से?
चौकीदार सो गए, कृष्ण का जन्मदिन मना रहे हैं। जरा अच्छे से समझो, कृष्ण ने देवकी के घर में जन्म लिया। नाम क्या है? देवकी। और पिता का नाम क्या है? वसुदेव। मतलब कृष्ण जैसी संतान उसके घर में होगी जो देवत्व गुण धारण करेगा। राक्षसी हिरण्यकश्यप जैसी राक्षसी को हटाएगा, रावण जैसी राक्षसी को हटाएगा, और देवकी की तरह और वसुदेव की तरह अपने जीवन को बनाएगा। जो देवकी और वसुदेव की तरह बनता है, वसुदेव के लिए क्या कहा गया है कि वसुदेव कभी, चाहे कंस ने कितना भी अत्याचार किया, लेकिन वसुदेव ने कभी झूठ नहीं बोला। यहां पर एक भी व्यक्ति बता दे जो झूठ नहीं बोलता, आयोजक ही बता दे। झूठ का सहारा लेकर यदि हम सतयुग की स्थापना करना सोचेंगे तो कदापि नहीं होने वाला है। इतना सा भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसको जितना पैसा दिया है उतना ही डायरी में नोट करो। जितना पैसा दिया है, वसुदेव को कितना कष्ट हुआ, जो जितनी सच्चाई पर चलता है उसको उतना कष्ट होता है, यहां ये दिखाया गया। यदि आप वसुदेव की तरह कष्ट सह सकते हो तो ही कृष्ण के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा आपको। कृष्ण को भगवान कहते हो ना, तो कृष्ण भगवान को जन्म देने वाला वसुदेव उससे ऊंचा कहलाया कि नहीं कहलाया? कहलाया कि नहीं कहलाया? जिसने भगवान को जन्म दिया, देवकी उससे ऊंची कहलाई कि नहीं? अब आप खुद जरा विचार करो कि भगवान के माता पिता को इतना कष्ट हो रहा है, भगवान के माता पिता को। क्यों भाई? हिम्मत भाई, राम प्रवेश भाई, सुनना, भगवान के माता पिता को जब इतना कष्ट हो रहा है तो आप तो भगवान के माता पिता नहीं हो ना? आप तो भगवान के माता पिता नहीं हो ना? तो अगर थोड़ा सा कष्ट हो रहा है तो कौन सी बड़ी बात होगी? और जहां जहां भी आप झूठ बोलेंगे, जिसको आप जितना दे रहे हैं उतना ही प्रचार कीजिए। आप जिसके खाते में जितना डाल रहे हैं उतनी ही वाणी चलाइए। झूठ का सहारा मत लीजिए कहीं भी। अगर आप झूठ का सहारा लेंगे आपके कष्ट कभी खत्म नहीं होंगे। तो देवकी मतलब देवत्व गुण धारण करने वाला, वसुदेव मतलब जिसने देवताई गुण को अपने वश में किया है, वसुदेव। कृष्ण वहां ही जन्म लेता है और उसके ही 8 ताले खुलते हैं। 8 ताले देखिए कौन कौन से हैं। कुछ तालों के बारे में जिक्र कर देता हूं आपको। भगवान अपनी वाणी को रोककर फल खिला रहा है। हमारी बुद्धि में ताला लगा हुआ है ना? झूठ को हम सत्य समझ बैठे हैं। एक तो ये शरीर का भान एक ताला, दूसरा वस्त्रों का भान दूसरा ताला, तीसरा धन दौलत का भान, चौथा घर मकान का भान, पांचवा रिश्ते नातों का भान, छठवां जान पहचान का भान, मेरी इससे पहचान है। सातवां नाम मान सम्मान का भान, नाम मान सम्मान में पड़े हुए हैं। इस प्रकार से हमने अपने आप को तालों में कैद कर दिया है। तो छटपटाएंगे नहीं भाई। हम स्वतंत्र पंछी नहीं है, हम पिंजरे के पंछी बन गए। तो पिंजरे के पंछी का दर्द कोई नहीं जानेगा। पिंजरे के पंछी का दर्द कौन जानेगा? जो पिंजरे से बाहर है, उससे वो अनुनय विनय कर रहा है हिम्मत भाई, तो क्या छूट पाएगा? अभी हम यही कर रहे हैं। जो पंछी पिंजरे से मुक्त है वही आपको दुख दर्द परेशानी से मुक्त करेगा। आप तो पिंजरे में कैद पंछी से आप अनुनय विनय कर रहे हैं। यदि आप मुझसे अनुनय विनय करोगे तो मैं भी एक पिंजरे में कैद हूं।
और मेरे जैसे जितने भी गुरुओं से आप सोचोगे कि वो कष्ट दूर कर देंगे, तो मैं वो सारे के सारे शरीर रूपी पिंजरे में कैद है कि नहीं है? बताइए। तो बोलिए, राइट बोल रहा हूं रॉन्ग? तो कृष्ण जी पिंजरे में पंछी कैद नहीं है। कृष्ण कोई शरीर वाला बात नहीं है जो आप बांसुरी बजाते हैं और जो श्रृंगार करते बैठे रहते हैं। शरीर एक पिंजरा है और जिसमें आप पंछी बैठे हो। कहते हैं प्राण छोड़ के पखेरु उड़ गया। प्राण किसको कहते हैं? ये प्राण वायु जिसमें चल रही है उसको प्राण बोलते हैं। जीव किसको कह रहे हैं? ये पेड़ भी एक जीव है, लेकिन आप जीव नहीं हो। इस संसार में बहुत सारे जीव हैं। इस संसार में बहुत सारे जीव हैं। जो जैविक प्रक्रिया से तैयार होता है वो जीव है, लेकिन आत्मा अलग है। तो जीव और आत्मा मिलकर गीता में लिखा हुआ है, कहते हैं जीव आत्मा। पेड़ में आत्मा नहीं है, पेड़ केवल जीव है। जीव की प्रक्रिया होती है कि वो, जरा अच्छे से समझना, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। जीव की प्रक्रिया होती है कि वो बढ़ता है मिलकर। जैसे बहुत सारी रेत मिलकर एक पत्थर बन जाता है। बहुत सारी रेत मिल गई तो पत्थर बन गया। तो क्या पत्थर जीव है? क्या माने आत्मा है क्या उसमें? नहीं। जो भी जैविक प्रक्रिया से तैयार होता है वो जीव है। तो ये शरीर एक पिंजरा है और आप उसमें पंछी हैं। तो आपने क्या किया है? आपने अपने आप को घर, मकान, बंगला, गाड़ी, शरीर, कपड़ा, नाम, मान, शान, इसमें कैद कर लिया है और भगवान को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में कैद कर लिया है। भगवान को आपने क्या किया है? स्वयं को भी कैद कर लिया है और भगवान को भी कैद कर लिया है। जबकि कृष्ण जन्म क्या बता रहा है, जरा अच्छे से सुनना कृष्ण जन्म की कहानी। कृष्ण अर्थात भगवान किसी भी कैद में नहीं रहता है। ये 8 ताले टूटकर कृष्ण जी का बाहर निकलना इस बात को सिद्ध करता है। समझना जरा अच्छे से। कथा तो सुनो, लेकिन कथा का रहस्य भी तो जानो। तो उसी प्रकार अब जन्म लेते ही वसुदेव उनको किधर ले जा रहे हैं? सोचो, किसी भी व्यक्ति की जन्म से पहले मार डालने की योजना बनी है क्या आज तक? जन्म से पहले मार डालने की योजना किसी की बनी है क्या आज तक? और कृष्ण जी की कथा में हम क्या सुन रहे हैं कि कंस को आकाशवाणी पहले ही हो रही है कि देवकी के 8वां पुत्र तेरा काल होगा। किसका? कंस का काल होगा। देवकी का 8वां पुत्र। ये आकाशवाणी हो रही है। आकाशवाणी हो रही है मतलब आकाश से कोई और वाणी चलाने वाला है, कृष्ण जी नहीं है। यहां स्पष्ट हो रहा है ना? कृष्ण जी तो जन्म ले रहा है। तो फिर गीता का ज्ञान फिर किसने सुनाया? कृष्ण जी तो जन्म ले रहा है। जरा अच्छे से सुन लो भाई राम प्रवेश भाई, बहुत सारी कथा आपने सुनी होगी, डर जाओगे आप। अभी आप गा रहे थे कि मेरी नैया पार लग जाए, मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जान तेरा काम जाने। तो अब सब लोग मेरे को गाड़ियां अपनी सौंप दो, मैं ड्राइवर हूं, जिधर ले जाऊं आप चलो चुपचाप, आनाकानी मत करो और पूरे ध्यान से सुनो। समझ रहे हो? तो कंस को आकाशवाणी हुई तो कौन किया आकाशवाणी? कृष्ण जी तो जन्म ले रहा है। इसका मतलब गीता का ज्ञान सुनाने वाला, आकाशवाणी करने वाला कोई और परमात्मा है।
जब तक उस परमात्मा को आप नहीं पहचानेंगे, उस पिंजरे से मुक्त पंछी को, सारे के सारे पिंजरे में है, तो तुम काहे को अपना दुखड़ा इधर उधर सुना रहे हो? क्यों सुना रहे हो भाई? लेकिन हम गलती क्या कर रहे हैं? अपना दुखड़ा भगवान को ना सुनाकर किसको सुना रहे हैं? अड़ोसी को, पड़ोसी को, और वो आपकी खिल्ली उड़ा रहा है। और जब आप अपना दुखड़ा, अपनी कमजोरी सुनाते हो ना, तो वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है और लूटने को करता है। यार क्या इससे, इसको अच्छे से लूट सकते हैं, आप और लूट जाते हो। इसलिए मीठे भाइयों, माताओं, भगवान को पहचान कर आप अपने सारे दुखड़े किसको सुनाओ? भगवान को सुनाओ। आज से पक्का कर लो आप कि अब आप एक दूसरे को अपना दुख नहीं सुनाना, कदापि नहीं सुनाना किसी को भी दुख है, क्योंकि भगवान ही सुनता है। जो ज्ञान हमने जो बरसा रहे हैं ना, दिल्ली के कितने प्रकाशकों ने मेरी किताब निकाली है। ज्ञान, जब आप ज्ञान को सुनेंगे तो आप हल्के हो जाएंगे, क्योंकि क्या बोलते हैं कि जल से पतला ज्ञान है, और क्रोध अगन से तेज है, और कलंक काजल से कारी, रंग दे चुनरिया। वो गीत सुना होगा आपने, है? जल से पतला ज्ञान है, तो ज्ञान बहुत बारीक है, इसे बहुत ध्यान से सुनना होगा। तो कृष्ण कन्हैया 8 तालों को तोड़कर बाहर निकल रहा है। यमुना नदी उसको, उसके चरण को छूने को कर रही है। ये दिखाया है, कथा कुछ भी गढ़ दी है, लेकिन उसका अर्थ बहुत अलग है। जब आप इन 8 तालों से मुक्त होकर अपने को आत्मा पंछी समझते हैं, जो आप हैं, तो मन की सारी कालक खत्म हो जाती है। हाँ, वो आपके आचरण को, वो चरण नहीं छूती है, वो आचरण छूने का है। वो हिसाब बहुत अच्छे से समझना। तो कृष्ण का ऐसा जन्म होता है। फिर कृष्ण की बाल लीला, अब कृष्ण की बाल लीला जरा सुनना। कृष्ण की बाल लीला में कृष्ण जी क्या करते हैं? जगह जगह उनके दोस्त का नाम क्या है कृष्ण जी के? तन सुखा। तन सुखा का मतलब क्या हो रहा है भाई? उसने किसको सखा बनाया है? उसने ऐसे ज्ञान को सखा बनाया है, कृष्ण ने ऐसे ज्ञान को सखा बनाया जिससे सबका तन सुखी हो जाए। ये ऐसे साकार मित्र नहीं बनाया उसने। उसके सखा का नाम क्या है? तन सुखा। उसके सखा का नाम है मन सुखा, है कि नहीं है राम प्रवेश भाई? तो मन सुखा कोई बच्चा आप सोच रहे हैं ऐसा कोई दोस्त होगा? मैंने उसने ऐसे ज्ञान का श्रवण किया है जिससे सबके मन सुखी हो जाए। उसने दोस्त बनाया है सुदामा को। सुदामा मतलब, दाम मतलब मूल्य, सु यानी अच्छा, मैंने अच्छे मूल्य के विचारों को उसने धारण किया है। ऐसे वैसे विचार को धारण नहीं किया है, उल्टे सीधे कुछ भी। इसलिए मैं कोई भी गीत सुनता हूं, अभी राम प्रवेश भाई जितने भी गीत गा रहे हैं, मैं सब गीतों का अर्थ बता दूंगा। आप लोग बैठिए, जरा रात भर बैठिए, मैं सुनाता हूं आपको। राम प्रवेश भाई को नहीं मालूम होगा उस गीतों का अर्थ, जिसने लिखा उसको नहीं मालूम होगा। एक एक बात का अर्थ निकालकर यहां भेजने घुसाता, इसलिए हल्का हूं क्योंकि जल से पतला ज्ञान है। ज्ञान बिल्कुल हल्का है। ज्ञान सुनकर आप हल्के होंगे, नहीं तो टेंशन में रहेंगे, भारी रहेंगे आप। तो ये सारे मिलकर घर घर में जाकर क्या कर रहे हैं? माखन की चोरी कर रहे हैं। तो गांव वाले कहते हैं कि कन्हैया तेरे घर में माखन नहीं है क्या जो तू चोरी कर रहा है? अब सोचो, दुनिया में चोर की पूजा होती है क्या? लेकिन कृष्ण जी
को चोर बोलने के बाद भी पूजा कर रहे हैं। यदि उन्होंने यदि मैं आपके घर से 1 कप दूध भी चुरा लूंगा तो आप कहेंगे ये कैसा महाराज है, अरे इसको चाहिए था तो मेरे से मांग लेता, ये चुपचाप उठा के दूध के पैकेट को ले गया। आप अच्छा बोलेंगे कि बुरा? खराब बोलेंगे ना। तो माखन चोरी का मतलब ये है कि कृष्ण कन्हैया ने परमात्मा के ज्ञान को सुनते हुए सबके गुणों की चोरी की। अभी यहां जितने सारे लोग बैठे हैं सब गुणवान है, ऐसा कोई भी नहीं बैठा है जो गुणवान ना हो। क्यों भाई हिम्मत भाई? और यदि मैं जिससे भी मिलता हूं उसके मैं 1 गुण की चोरी कर लेता हूं चुपचाप। मैं राम प्रवेश के पास इतने सारे गुण हैं, अभी मैं राम प्रवेश जी के गुणों का बखान करूंगा तो देखो बिल्कुल समय पर आना और बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी को पूरा निभाना, जैसा भी रहना वो रहना। गुणों से भरे राम प्रवेश भाई, और उनमें से मैं 1 गुण चोरी कर ली। और इतने सारे लोग बैठे हैं, सबसे मैंने 1-1 गुण चोरी किया तो मेरे पास कितने गुण हो जाएंगे सोचिए। तो माखन चोरी क्या सिखा रही है? कृष्ण जी ने माखन। आप गुणों की चोरी करते हो 1-1 की क्या अवगुणों की? आप बखान किसका करते हो? एक दूसरे का। सारे दिन में आप बहू अपने सास का क्या बताती है? गुण बताती है कि अवगुण? चाचा अपने भतीजे का गुण बताता है कि अवगुण? अड़ोसी पड़ोसी गुण बताते हैं कि अवगुण? कर क्या रहे हो आप? काहे की चोरी कर रहे हो? अवगुणों की चोरी कर रहे हो। माखन चोरी का मतलब क्या हुआ? गुणों की चोरी। माखन चोरी। माखन किससे निकलता है? अब और गहरे चलिए, और गहरे चलिए। कृष्ण जी ने माखन चुराया ना भाई। आप कृष्ण की कथा सुन रहे हैं ना, तो मैं कृष्ण की तो कथा सुना रहा हूं। कृष्ण जी ने माखन चुराया। माखन कैसे निकलता है? माखन किससे निकलता है? इतना तो मालूम होगा। क्यों राम प्रवेश भाई, माखन किससे निकलता है बताओ? दूध से। दूध से निकलता है। दूध से कभी नहीं निकलता माखन। दूध किससे? दही से। ये बात। और दही कैसा होता है? मीठा की खट्टा? खट्टा होता है ना। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से। तो जब मठे को मथते हैं, मठा खट्टा होता है। जब मठे को मथते हैं तो मक्खन ऊपर आता है ना। मतलब जितना भी खट्टा व्यक्ति है, बहुत ध्यान से सुनना, जितना भी अवगुणी व्यक्ति है, वो चोर है, चंडाल है, बेईमान है, शराबी है, कबाबी है, सब अवगुण है। आप उसका मंथन कीजिए और निकालिए माखन। उसके अंदर एक ना एक गुण जरूर होगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। यदि मान लीजिए हिम्मत भाई के पिताजी में गुण नहीं होते, पहले तो आप सब लोग किस दृष्टि से देख रहे थे उनके पिताजी को? यदि गुण नहीं होते तो आज इस कंडीशन में होते क्या वो? सोचता हूं आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आप एक दूसरे के अवगुण चोरी कर रहे हो और टेंशन में आ रहे हो। अखबार से आप अवगुण चुरा रहे हो, टेलीविजन से आप अवगुण चुरा रहे हो, पिक्चर से आप अवगुण चुरा रहे हो। अवगुण चुरा चुरा कर ये पूरी दुनिया अवगुणी हो गई। हत्या की विधि किसने सिखाई? एक से ठगी का ढंग किसने सिखाया? पिक्चरों ने ना सिखाया ना। सबने क्या क्या उठाया पिक्चरों से? सोचो। तो माखन चोर क्या सिखा रहा है आपको? कृष्ण जी की कथा से आपको क्या सीखने मिल रहा है? कि हमको खट्टे से भी माखन निकालना है और उसी माखन की चोरी करना है। जरा अच्छे से सुन के समझ के जाना मेरे मीठे भाइयों। मैं यहां से जाऊं
तो बहुत खुश होकर जाओ, ये नहीं कि अरे यार पूरे 7 दिन सुनाया और पूछा राम सीता कौन, तो बोले भाई बहन। पूछा भाई 16 दूनी कितना, तो बोले 8। ऐसा नहीं करना, मुंडी बस मत हिलाते जाना। एक सन्यासी था, एक संत था, उसने बहुत सारे तोतों को पाल रखा था। तो वो तोतों को सिखाता था, वो संत गुरु जो है तोतों को सिखाता था कि देखो तुमको मैं तैयार कर रहा हूं, एक दिन तुमको जंगल भी जाना पड़ेगा। तोतों को सिखाता था, कहानी है बहुत अच्छी, सुनना। तुमको जंगल जाना पड़ेगा और जंगल जाओगे तो शिकारी आएगा, दाना डालेगा, तुम दाने की लालच में नहीं पड़ना और जाल में नहीं फंसना। तो तोतों ने सुना, तो क्या किया, उसकी बढ़िया कविता बना ली। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, दाने की लालच में नहीं पड़ना, जाल में नहीं फंसना। तो एक तोते ने बढ़िया गीत बना दिया, दूसरे तोते ने उसका स्वर निकाल दिया, तीसरा तोता हारमोनियम लेके आ गया, चौथा तोता तबला लेके आ गया, पांचवा तोता बैंजो लेकर आ गया और शानदार गीत बन गया। और ढोलक बजी तो जो ऋषि संत था वो आनंदित हो गया, वाह क्या बात है भाई, इन्होंने तो ज्ञान का गीत बना लिया, बहुत सुंदर। दाना डालेगा, दाने की लालच में नहीं पड़ना, जाल में नहीं फंसना। गाते रहे बढ़िया। जंगल गए, शिकारी आया, दाना डाला, सारे के सारे तोते एक जंगले में ढोलक लगा के शिकारी आएगा और दाने को उठा के खाते जा रहे हैं। दाना डालेगा, दाने की लालच में नहीं पड़ना, जाल में नहीं फंसना, और सब दाने खा रहे हैं। शिकारी दूर से देख रहा है कि ये गाना तो गा रहे हैं लेकिन दाना भी खा रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं और दाना भी खा रहे हैं। चुपचाप इसको जाल में फंसाया जा सकता है। और जाल में शिकारी ने क्या किया, जाल में फंसा लिया और कंधे में टांग के ले गया। वो तोते अंदर भी ढोलक बजाते रहे जाल में फंस के, शिकारी आएगा, उनको पता ही नहीं है। वो जाल में फंस के भी शिकारी, एक जन ढोलक बजा रहा है, एक जन रिदम बजा रहा है और बाकी लोग ताली बजा रहे हैं। बहुत बढ़िया, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, और वो शिकारी बढ़िया सुन रहा है। साले फंस गए हो और उसके बाद भी गा रहे हो, पता नहीं है। बजाओ भाई तालियां। ये ध्यान देना है कि शब्द क्या बोल रहा है। अब राम प्रवेश भाई ने कहा गाड़ी तेरे हवाले और तू नैया पार लगा दे, तो चलना भाई मेरे साथ। बेकारे सुबह नहीं उठ रहा है, क्यों नहीं जान सुन रहा है भाई? अरे भाई मैंने राम प्रवेश केवल एक नाम ले रहा हूँ, बाकी ऐसा नहीं है मैं राम प्रवेश को कुछ बोल रहा हूँ। समझना है बहुत अच्छे से, कथा के मर्म को समझना है कि नहीं भाई? अभी ये भैया क्या बोल रहे थे, आंख बंद करके बैठ गए, कुछ बोल रहे थे। माइक पकड़ो भाई, बताओ क्या पूछ रहे थे आप कुछ बोलने जा रहे थे ना, कुछ पूछ रहे थे, पूछो भैया। जब बच्चा नहाता नहीं है ना तो जबरदस्ती थप्पड़ मार के नहलाता हूं मैं। कुछ पूछना चाह रहे थे, हाँ माइक दे दो, कुछ पूछना चाह रहे। पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तो ज्ञान क्या है, पिंजरा कौन है और पंछी कौन है, इसको समझना ज्ञान है। सुनिए भंवर भाई, ये शरीर एक पिंजरा है और उसमें आप पंछी बैठे हैं, आप सदा मुक्त रहते हैं, आप कभी मरते नहीं हैं, आप सदा ही जिंदा रहते हैं। ये जो मैंने 5 साल के बच्चे वाली सच्ची स्टोरी सुनाई, गहने वाली बीबी को लौटाने वाली, ये ज्ञान ही तो है कि वो आत्मा अब हर एक के घर में, एक मिनट,
हर एक के घर में, 1 मिनट पूरा सुनना बाबर भाई, 1 मिनट पूरा सुनना, 1 मिनट रुको। अब हर एक के घर में ये अनुभव होता है कि नहीं कि मेरे घर में दादी आई है, किसी ना किसी घर में अनुभव हुआ होगा ना कि जैसे कि दादी मेरे घर में आ गई है, हुआ ना अनुभव? तो दादी का तो शरीर जला दिया, फिर कौन सी दादी आ गई? ये तो सब कोई आनंद में बैठे हैं। देखिए, वेद व्यास, वेद का मतलब होता है ज्ञान। व्यास जी ने कथा नहीं सुनाई है, व्यास जी ने ज्ञान सुनाया है। सुखदेव माने व्यास जी ने ऐसा ज्ञान सुनाया है जो सुख पाकर सब मनुष्य आत्माएं देवता की बनने के लिए अग्रसित हुई है। उसी को गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि मानुष से देव किए करत न लागी वार। ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है। इसलिए गुरु नानक को देव कहते हैं, कृष्ण जी को देव कहते हैं, कृष्ण देवाय नमः कहते हैं, रामचंद्र जी को देव कहते हैं, राम देवाय नमः कहते हैं। वसुदेव में भी देव शब्द लगा है, देवकी में भी देव शब्द लगा है, ब्रह्म देवाय नमः कहते हैं, शंकर देवाय नमः कहते हैं, लेकिन शिव परमात्माय नमः कहते हैं। तो परमात्मा आत्मा क्या बोल रही है जब अंतिम घड़ी आ रही है? तो हे प्रभु अब तो तू मुझे ऊपर उठा ले। और ज्ञान क्या सुनाया गया था? कण कण में है। लेकिन आत्मा जब शरीर छोड़ने लगती है तो सत्य की तरफ बढ़ जाती है। इसलिए अंतिम समय में बोलता है, वो आत्मा बोलती है कि हे प्रभु अब तो तू मुझे कण कण में बुला ले। कोई नहीं बोलता है, नीचे बुला ले, दाएं बुला ले, बाएं बुला ले, नहीं बोलता है। इसका मतलब परमात्मा कण कण में व्याप्त नहीं है, नहीं है, नहीं है। भगवान को कण कण में कहना महापाप है। यही ज्ञान वेद व्यास ने राजा परीक्षित को सुनाया। तो जब भगवान कण कण में व्याप्त नहीं है तो सर्प आत्मा को नहीं डसेगा, शरीर को डसेगा। तो राजा परीक्षित ने यह जाना कि मैं एक आत्मा हूं और सर्प डसेगा शरीर को, तो मैं नहीं मरूंगा, ये शरीर मरेगा। तो उसका सर्प काटने के भय खत्म हो गया। तो वेद व्यास ने यही ज्ञान सुनाया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। तो आत्मा के रूप में देखो तो आत्मीयता बढ़ेगी। अभी हम आत्मा के रूप में नहीं देख रहे हैं। अभी चमार और घोर और मुस्लिम और हिंदू और सिख जमाने भर का ये धर्म नहीं है, ये एक पहचान है। ये धर्म नहीं है, एक पहचान है। जैसे एक प्लास्टिक से लोटा भी बनता है, तो लोटा की जाति प्लास्टिक है न कि लोटा। बाल्टी की जाति प्लास्टिक है न कि बाल्टी। बुलाने के लिए बाल्टी, लोटा, चम्मच, गिलास ये बुलाने के लिए बोला गया है, लेकिन उसकी मूल जाति कौन सी है? वो प्लास्टिक है। तो मूल जाति का पता होने के कारण हम उसके साथ लोहे के जैसा व्यवहार नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। तो आत्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण हम चोर, ढिमार और चमार के हिसाब से व्यवहार कर रहे हैं, चमड़े के भान में है। अब यहां पर फिर एक कहानी सुना देता हूं आपको छोटी सी, कि राजा जनक जी के यहाँ, राजा जनक जी ने दिल्ली से, मथुरा से, वृंदावन से और जमाने भर से संत ऋषि मुनियों को अपनी सभा में बुलाया। सब संत ऋषि मुनियों को बुलाया और वहां पर ज्ञान की, जैसे यहां पर मैं ज्ञान का क्या कर रहा हूं, आदान प्रदान कर रहा हूं। तो सारे ज्ञानियों और बुद्धिजीवियों को, संत ऋषि मुनियों को बुलाया, वेद शास्त्रियों को बुलाया, गीता भागवत पढ़ने वालों को बुलाया, रामायण पढ़ने वालों को बुलाया और अष्टावक्र को बुलाया। तो अष्टावक्र का सम्मान करने के लिए जनक जी ने मंच पर बुलाया। तो जैसे ही अष्टावक्र मंच पर आए तो जितने ऋषि मुनि साधु महात्मा बैठे थे उसके आठों स्थान को टेढ़ा मेढ़ा देखकर और ठहाके लगा लगाकर हंसने लगे। तो राजा जनक जी ने कहा
राजा जनक जी ने कहा, बहुत क्रोध होकर कहा कि तुम सब लोग चमार हो। तो सारे ऋषि मुनि लोग जो है एकदम आग बबूला हो गए, बोले आपने हमको अपमानित करने के लिए बुलाया, आपने हमको चमार बोल दिया। तो बोले तुम अपने आप को बहुत बुद्धिमान और ज्ञाता और वेद शास्त्री समझ रहे थे, तुमको इतना भी ज्ञान नहीं है। तुम चमड़ी को देखकर हंस रहे हो, तो चमड़ी को देखकर हंसने वाले चमार हुए कि नहीं हुए? तो सारे के सारे शांत हो गए। तो यहाँ जनक जी, और जनक जी को विदेही कहा जाता है, और जनक जी की पुत्री जानकी को भी विदेही कहा जाता है। बहुत अच्छे से समझना, विदेही है, विदेही का मतलब होता है देह से अलग रहने वाले। वही मैं 7 दिन की कथा में बार बार एक शब्द बोल रहा हूं कि भंवरलाल जी नाम है ना इनका, भंवरलाल जी आपको मैं शेर का मुखौटा पहना दूंगा तो क्या आप अपने आप को शेर समझने लग जाएंगे? बकरी का मुखौटा पहना दूंगा तो बकरी समझने लग जाएंगे क्या? तो ये शरीर का मुखौटा पहना है आप आत्मा ने। आप शरीर क्यों समझ रहे हो अपने आप को? सबसे बड़ी झूठ तो यही शुरू हो जा रहा है। तो यहां पर कृष्ण जी प्रत्येक लीला में क्या बताने जा रहे हैं? माखन चोरी में क्या बताया? अब कृष्ण जी एक लीला कर रहे हैं। आधी रात को घुसकर एक घर में, कृष्ण जी की जितनी भी लीला है वो आधी रात की है। बहुत ध्यान से सुनना, इसका बड़ा गहरा रहस्य है। कृष्ण जी की जितनी आधी रात, तो रात को ही जन्म होता है। ये रात कोई यहां वाली रात नहीं है, यहां वाली दिन और रात नहीं है। हम सब यही बंदे फंसे और यही मनाते रहते हैं, झूठा जन्मदिन। जब हम सच्ची वाणी बोलते हैं ना, तो जो झूठी कथा सुना सुनाकर नोट बटोरते रहते हैं ना, वो गुस्सा हो जाते हैं। मैं आपको फिर एक वाक्य सुना रहा हूं। उज्जैन में कुंभ मेला लगा था, उज्जैन में कुंभ मेला लगा था, तो बहुत बड़ी प्रदर्शनी, तो हमारा भी कार्यक्रम वहां बहुत विशाल रखा गया था कि कुंभ मेला में महाराज जी का रखेंगे तो बहुत बड़ा आयोजन हो जाएगा। तो हम जो है ट्रेन में बैठे थे और यात्रियों को यही ज्ञान बता रहे थे, आत्मा का, परमात्मा का। तो दूसरे कंपार्टमेंट में जो उज्जैन जा रहे थे साधु सन्यासी लोग, वो आकर मेरे ऊपर एकदम क्रोध से आग बबूला हो गया मेरे ऊपर। ये सच्ची बात बता रहा हूं आपको। भगवत मंच पे बैठा हूं, कहने लग गए तुम ऐसा ज्ञान गृहस्थियों को सुनाओगे तो हमारे पेट का क्या होगा? सोचिए, उनके मुख से ये सच्चाई निकल गई अचानक क्रोध में कि तुम इस तरह का ज्ञान गृहस्थियों को सुनाओगे, ये ज्ञान गृहस्थियों को सुनाने लायक नहीं है। तो वो गृहस्थी तो सुन चुके थे सारा, अब मुझे कुछ नहीं बोलना पड़ा। जितने कंपार्टमेंट में सुन रहे थे वो उन साधु सन्यासियों के ऊपर पूरा तेज गति से लड़ना शुरू कर दिया। इसका मतलब आप हमको सुनाकर अपना पेट पाल रहे थे और हमको भटका रहे थे, और ये सत्य ज्ञान सुना रहे तो आपको चीता लग रहा है। ऐसा करके वो सारे के सारे उल्टे, मैं चुप बैठा रहा। मैं बोला मेरी तरफ से तो ये लोग लड़ रहे हैं, मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ा। फिर वो वहां पर डालने गली, तो वो साधु सन्यासी मुझे दूसरे कंपार्टमेंट में ले गए। इधर आ बेटू, इधर आ, ऐसा गाली देखा। मैं बोला हाथ जोड़ कर गया उनके साथ। मैं तो अपने भगवान की याद में था, मुझे तो क्रोध आना ही नहीं था जरा भी। वो गालियां देने लग गए मेरे को अलग से बुलाकर, और खूब उल्टा सीधा बोलने लग गए। तेरा एड्रेस दे, तू रे करके बात करने लग गए। मैंने चुपचाप अपना विजिटिंग कार्ड निकाल के दे दिया। उस विजिटिंग कार्ड में लिखा था कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं सुनाया। ऐसे प्रश्न लिखे तो उसको पढ़कर और आग बबूला हो गए। वो बोले चलो तुम कितने ज्ञानी हो, मेरे मन, हमारे जो बड़े गुरु हैं उनसे मिलकर तुम जरा उनके साथ में वार्तालाप करके बताओ तब जाने। मैं बोला चलिए। अब उज्जैन आया और जब हम ट्रेन से नीचे उतरे, वो लोग भी नीचे उतरे और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगी। बोले महाराज आप जरूर कोई देव आत्मा है, हमने आपको इतनी गालियां दी, इतना उल्टा सीधा बोला, लेकिन आपने उफ तक नहीं किया।
क्यों उफ नहीं किया? क्योंकि मुझे मालूम है बेचारे उनको पता नहीं है, उनको पता नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो मेरे अंदर कौन से भाव थे? रहम के भाव थे। मेरे अंदर मंदिर में बैठी जो देवी मूर्ति है, जो हाथ ऐसा की हुई है, देने के भाव में है, तो मेरे अंदर प्रेम के देने के भाव थे, देवता के भाव थे। तो उनको देवता का साक्षात्कार तो हो गई ना। बोले हमने जो भी आपसे उल्टा सीधा बोला है हमको माफ कर दीजिए। अब बोलिए कहाँ पुलिस रिपोर्ट लिखाने की जरूरत पड़ी, कहाँ लड़ने की जरूरत पड़ी, कहाँ हाथ उठाने की जरूरत पड़ी? हम किस भान में थे कि मैं तो एक आत्मा हूं और ये भी आत्मा पंछी है, बेचारी पिंजरे में कैद है, मैं पिंजरे से अलग हूं। ये सच्ची बात बता रहा हूं मैं आपको। उन्होंने हाथ जोड़कर, ऐसे मैंने आपको कहा था कि मैं भागवत के बीच में आपको बहुत सारे अनुभव सुनाऊंगा, हमारी पत्नी को भी हमारे अनुभव अच्छी रीति याद होंगे, वो एक आध सुनाएगी आपको। हमको किसी भी वार्तालाप में, किसी भी लड़ाई झगड़े में कोर्ट कचहरी और पुलिस थाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल देवत्व गुणों को धारण करने की जरूरत है। तो अब कृष्ण कन्हैया आधी रात को घुसकर क्या कर रहा है? लंबे बाल रखते थे, आपने देवी देवताओं का देखा होगा। तो एक घर में घुसकर कृष्ण कन्हैया ने क्या किया कि एक पति पत्नी उल्टे होके सो रहे थे पीठ करके, तो कृष्ण कन्हैया ने दोनों के बाल मिला के चोटी बांध दी। कृष्ण कन्हैया ने क्या लीला की? चोटी बांध दी। कथा में आता है। तो चोटी बांध दी कृष्ण कन्हैया ने। अब सवेरे उठे तो वो खींच रहे एक दूसरे को, अरे ये बंद क्या गया भाई? अब तकलीफ तो होगी ना। बोले जरूर ये कृष्ण कन्हैया का काम होगा, चोटी बांध के चला गया। क्यों चोटी बांधा भाई? क्यों सर की चोटी बांधा उसने? कि भाई आपस में अच्छे से गांठ बांध करके बुद्धि को मिलाकर रखो। एक की बुद्धि अलग भाग रही है, दूसरे की बुद्धि अलग भाग रही है, तो झगड़ा हो रहा है, पीट करके लेते हैं। आपस में गांठ बांधी है आपने कपड़े की। तो कृष्ण कन्हैया ने बुद्धि को बांधने की बात कही। एक स्थान पर सत्यनारायण कथा का आयोजन हो रहा था। सत्यनारायण कथा का आयोजन हो रहा था, तो जो घर में छोटा दरवाजा नहीं होता है, छोटे छोटे मंदिर होते हैं आले में, तो आले में भगवान की मूर्ति रखी हुई थी, नारायण की। और सब लोग जो है पूजा पाठ की सामग्री लेने, पहले तो घरों में ताले नहीं लगते थे, घर पूरा खुला था बढ़िया। तो कृष्ण कन्हैया की टोली गई, कृष्ण कन्हैया की टोली गई और नारायण की मूर्ति को निकाल के वहां पर एक कुत्ता बिठा के आ गया। वो मंदिर को खोला और मंदिर से नारायण की मूर्ति उठाई और कृष्ण कन्हैया ने क्या किया? वहां कुत्ते को बिठा दिया। अब पूजा की तैयारी हुई, घर वाले आए, कृष्ण कन्हैया तो भाग गए मूर्ति को लेकर, और बिठाल क्या दिया? कुत्ता। समझना बहुत अच्छे से। अब जब परिवार वाले आए पूजा के लिए, जब पूजा की सामग्री शुरू हुई, पंडित जी ने कहा मंदिर के दरवाजे खोलो। तो जैसे ही मंदिर का दरवाजा खोला, कुत्ता हू हू किया। हमारे राम प्रवेश भाई कुत्ते की आवाज उसमें निकालते हैं जब ये कथा सुनाते हैं। तो बताओ कृष्ण कन्हैया ने ऐसा क्यों किया? हम लीला सुन लिए। कृष्ण कन्हैया ने ऐसा इसलिए किया कि कुत्ता काम का प्रतीक है। तो पूजा करने वालों को ये बताया कि तुम केवल पूजा करते बस मत बैठे रहो, पूजा आरती करते बस मत बैठे रहो। अंदर में जो काम रूपी कुत्ता बैठा है, काम वासना का जो कुत्ता बैठा है, उसको पहले बाहर निकालो, तब नारायण की मूर्ति का पूजन करना आपको फलीभूत होगा। लेकिन आप काम को तो बढ़िया संभाल के रखे हो, उसको सुख का साधन बना के रखे हो काम को, और कृष्ण की अनेकों बार कथा सुनने के बाद भी, क्योंकि ये अर्थ बताया ही नहीं किसी ने, कथा सुना दी बस। कृष्ण जी ने एक जगह पर, अब लीला का बाल लीला का रहस्य चल रहा है ना, एक जगह पर कृष्ण जी
घूमते घूमते गए तो देखे नंद बाबा और यशोदा मैया इंद्र की पूजा कर रहे थे। तो कृष्ण जी बोले, बाबा मैया आप ये किसकी पूजा कर रहे हो? बोले बेटा तू तो अभी छोटा है, अभी तेरे को नहीं मालूम। नहीं नहीं मेरे को बताओ आप किसकी पूजा कर रहे हो? बोले ये इंद्र की पूजा कर रहे हैं। इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो मैया? बोले इंद्र ही पानी गिराता है, अगर इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो वो गुस्सा हो जाएगा और गांव में अकाल पड़ जाएगा। सुनना, हमने यशोदा और नंद बाबा की बात मानी और उसी अनुसार हम चले, कृष्ण जी की बात नहीं मानी। अब कृष्ण जी ने क्या बोला सुनना, अरे मैया आपको इतना भी पता नहीं है, ये इंद्र कुछ नहीं है, इसकी क्या औकात है पानी गिराने की? पानी गिराना तो प्रकृति का काम है, पानी गिराना भगवान का भी काम है, ऐसा नहीं बोला कृष्ण जी ने। कथा का बहुत अच्छा समझना, पानी गिराना तो प्रकृति का काम है और ये प्रकृति बनती है गाय से, तो गाय की पूजा कीजिए आप। ये बेकार के इंद्र की पूजा क्यों करते हैं, घमंडी की है? जो आपके हिरण्यकश्यप की पत्नी को लेके भगा के ले जा रहा था, ऐसे इंद्र की आप पूजा कर रहे हो, हटाओ इसको। बोले अब कथा में वर्णन है कि जब कृष्ण जी ने ऐसा बोल दिया तो ऊपर इंद्रदेव को मालूम पड़ा, तो इंद्र नाराज हो गया और खूब बरसात करने लग गया। बोले गोकुल गांव को पूरा डुबो दो, बादल को बुलाया। बोले अब क्या लिखा है कथा में कि बादल का मालिक कौन है? इंद्र। बहुत अच्छे से समझना। तो बादलों को आदेश किया कि तुम पूरा का पूरा गोकुल में बरसो। तब खूब बारिश गिरने लगी तो कृष्ण जी ने क्या किया? गोवर्धन। गोवर्धन का मतलब क्या हुआ? गो यानी गाय, गाय की वृद्धि कीजिए। जब आप गायों की वृद्धि करेंगे तो केमिकल वाला भोजन नहीं खाने मिलेगा आपको और आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आप गौ कृषि करना। हमने अपनी 54-55 साल की उम्र में एक एक कथा का यदि मैं रहस्य बताने जाऊंगा तो 1 महीने 2 महीने से ज्यादा लगेगा, 1 साल लग जाएगा, 1 साल लग जाएगा। तो मूर्ति की पूजा करने के लिए कृष्ण जी ने स्वयं मना किया। किसको? अपनी मैया यशोदा को और नंद बाबा। और नंद बाबा और यशोदा मैया ने बोला कि ये ऋषि लोग जा रहे थे तो हम इनका फायदा उठा ले बोल के हम ये कर रहे थे। कृष्ण तुमने हमारी आंख खोल दी। अरे भाई पानी कैसे बरसता है? गर्मी के दिन में भाप बन के ऊपर जाता है पानी और वाष्पीकृत होता है और वाष्पीकृत होकर वो बादल बनता है और फिर ठंड के दिन में सबको मिलता है। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होती तो पूरे विश्व को पानी कैसे मिलता? कितना पाइपलाइन बिछाते आप सागर से। तो प्रकृति ने ये व्यवस्था की है और उस प्रकृति की व्यवस्था में सहयोग कौन दे रहा है? गाय दे रही है। गाय के बारे में आपने अध्ययन नहीं किया होगा। गौ कथा भी चलती है साथ में। भागवत कथा में थोड़ी सी गौ कथा सुनाई जाती है लेकिन लोग उल्टी सीधी कहानी सुना देते हैं। आपको मालूम नहीं है गाय के सींग में यदि गाय के सींग को आप 40 दिन तक जमीन में गड़ाकर रख दो और उसमें अदरक, हल्दी, नमक है ना भाई, अदरक, हल्दी, नमक ये डाल दो और सरसों का तेल और सींग के अंदर आप गड़ा के 40 दिन तक रखो। वो इतनी जबरदस्त कीटनाशक दवाई बनती है जो एक सींग से
1 एकड़ में कीटनाशक दवाई का काम आता है। आप करके देख लो। हमने किसानों को इकट्ठा करके और विश्वविद्यालय में गौ कृषि सम्मेलन किया और पूरे छत्तीसगढ़ भर से किसानों को हमने बुलाया और कुलपति और आपके कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को बुलाया कि जागो आप, ये जो यूरिया की खेती आप कर रहे हो, यूरिया खाद आप डाल रहे हो, यहाँ किसान लोग बैठे होंगे, इसलिए कृष्ण को गोपाल कहते हैं, माने गौओं को पालने वाला है। अब वो कहते हैं राधा क्यों गोरी, यशोमती मैया से बोले नंद लाला। तो मैया बोलती है कि अरे कृष्ण कन्हैया, तू तो गाय चराते धूप में घूमता रहता है, इसलिए तू काला है, और राधा तो स्नो पाउडर, क्रीम और फेयर एंड लवली लगा के घर में बैठती है, इसलिए गोरी है? क्यों भाई राम प्रवेश भाई? राधा इसलिए गोरी है कि क्रीम पाउडर, स्नो और फेयर एंड लवली लगा के घर में बैठती है, और कृष्ण इसलिए काला है कि धूप में घूमता है। ऐसा है क्या? तो गोवर्धन का मतलब होता है गायों की वृद्धि करना, और गोवर्धन का अर्थ होता है कि जितनी भी पहाड़ जैसी समस्या आ जाए आपके जीवन में, 2 अर्थ है उसके। जितनी भी पहाड़ जैसी समस्या आपके जीवन में आ जाए, एक छिंगली से खत्म हो सकती है। कैसे? कृष्ण जी ने छिंगली से उठाया, और छिंगली में भी मांस टच नहीं हो रहा था, छिंगली में भी नाखून से उठाया। भाई नाखून से इतना बड़ा पर्वत उठ सकता है क्या? बोले भगवान ने चाहे जो कर सकता है, ऐसा थोड़ी है। भगवान भी सिस्टम पे चलेगा ना, अन सिस्टम पे चलने लग जाएगा तो सारा नियम कानून सब एक किनारे चला जाएगा। उसमें ये दिखाया है कि ये नाखून जो है मृत होता है, उसमें चमड़ी नहीं होती है। मतलब यहां पर भी वही संदेश है कि आप चमड़ी के भाग को भूलो तो सारी समस्या 1 सेकंड में, एक छिंगली में पहाड़ जैसी समस्या खत्म हो जाएगी। और वैसा ही सहयोग करो आप सारे गोकुल वाले, हम सब गोकुल वाले हैं, सब छिंगली लगाओ। वो सहयोग की छिंगली है। कौन से सहयोग की छिंगली है कि देवी भाई कभी अपने आप को शरीर मत समझे, राम प्रवेश भाई अपने आप को शरीर मत समझे, यहां जितने बैठे अपने आप को शरीर मत समझो, अपने को आत्मा समझ, परमात्मा बाप को याद करो। ये छिंगली ये बता रही है, सबका सहयोग, सबकी छिंगली लगवाई कृष्ण जी ने। और यहां पर एक और बात आती है कि गोकुल वासियों को थोड़ा घमंड हो गया छिंगली लगाते समय। बोले हम लोग उठाए, पर्वत को हम लोग उठाए और धीरे से हटाने लग गए हैं। कौन धीरे से हटाया? कृष्ण जी। जब ये सारे गोकुल वाले छिंगली लगाए थे, बोले हम सहयोग कर रहे हैं, हम सहयोग कर रहे हैं, हम सब यही करते हैं, थोड़ा सा ही सहयोग करते हैं और गाते रहते हैं। तो क्या किया? कृष्ण जी ने भाव को समझ लिया तो छिंगली हटाना शुरू किया। जैसे ही छिंगली हटाना शुरू किया तो क्या हुआ? तो फिर हड़बड़ाए सारे लोग। तो कृष्ण जी ने कहा क्यों आप छिंगली लगाए इसलिए पर्वत उठाए क्या? भगवान छिंगली लगाया है तो पर्वत उठाया है। तो सारे आप सौंप दो किसको? अपने सारे दुख दर्द किसको सौंपो? परमात्मा को सौंपो। लेकिन सौंपते हो क्या? ज्योतिष को जाके सुनाते हो, 1100 रुपए फीस देते हो फोकट का। मत दो फीस किसी को भी। ज्योतिष का पूरा समाधान मैं यहाँ सुना रहा हूं, एक भी दिखाने मत आना। देखो कोई ज्योतिष ऐसा नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा ऐसा। यदि मैं यहाँ ज्योतिष का धंधा करने आता ना तो मैं बोलता आओ भाई दिखाओ मेरे को, चलो 1100 रुपए नहीं दे रहा हूं 500 दे देना, ऐसा बोलता मैं धंधा करने आता। तो ज्योतिष का बैनर जानबूझ के टांग के रखा हो ताकि समझ में आए आपको। जब आप देह का भान छोड़ेंगे
ज्योतिष का अर्थ समझेंगे। ज्योतिष मतलब संसार में ज्योति बनकर रहो। ज्योतिष संसार में ज्योति बनकर रहो, शरीर बनकर मत रहो। लेकिन तुम सब शरीर बनकर रहते हो। चलो भाई सुनाओ एक गीत, बढ़िया नचाओ सबको। राम प्रवेश भाई, राम प्रवेश भाई सोच में पड़ गए कि कथा है को जाऊंगी नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन नाचिए। को जाऊंगी नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी नहीं माने मेरो Thank you.
तो उसे गोली नहीं मारा जाता। तो बाबा के सामने तो क्या हुआ, ये समर्पण हो गया बाबा को हमारे जीवन। उस होते हैं जिसके दोनों हाथ ऊपर होते हैं, जिसके दोनों हाथ ऊपर होते हैं। जोरदार ताली बजा कर बोल शिव बाबा की, बोल बालकृष्ण भगवान की। सबको स्वस्थ रखने के लिए भोजन ऐसा खिलाया जाएगा जो सदा स्वस्थ रहेंगे। नाश्ते में 26 प्रकार का विटामिन युक्त भोजन खिलाया जाएगा। उसकी लिस्ट हम लाए हैं। यदि यहाँ पर इधर उधर का और कुछ ना बांट के, हलवा पूड़ी और भात चावल तो हमेशा खाते हो, यदि उसमें खर्चा बचाकर और वो 26 प्रकार का नाश्ता बांट दिया जाए सभी लोगों को, तो सब लोग गदगद हो जाएंगे। डेमो, क्योंकि केवल चिट्ठी में लिखकर दिखाने से तो भूख नहीं मिट जाएगी। वो 26 प्रकार का नाश्ता हम हर भागवत में, जहां भी हम भागवत करने गए हैं, वहां 26 प्रकार का नाश्ता हमने लोगों को खिलाया है। सवेरे 5 बजे बुलाकर एक्सरसाइज कराने के बाद। देखो मेरे मीठे भाइयों, माताओं, बहुत ध्यान से सुनना। तवा यदि पूरा अच्छे से गर्म होगा तभी उसमें रोटी सिकेगी ना। यदि तवा गर्म नहीं और रोटी को रख दिया तो क्या होगा उस रोटी का? उसी प्रकार शरीर में भोजन डालने से पहले शरीर को एक्सरसाइज करके तैयार किया जाता है। यदि आपने, माताएं, आटा मार रही हो और उसमें ज्यादा पानी डाल दिया तो क्या होगा उस आटे का? और यदि कम पानी डाला तो? बहुत अच्छे से समझना। सवेरे 5 बजे की एक्सरसाइज जो हम कराते हैं उसमें स्वस्थ रहने की बहुत सुंदर विधि सिखाते हैं आपको। किसान लोग फसल उगाते हैं, फसल में बीज डाला, फसल करने के लिए आपने खेत में बीज डाला और बीज डालने के तुरंत बाद आपने ढेर सारा पानी डाल दिया तो क्या होगा? क्या होगा राम प्रवेश भाई? पूरा बीज बेकार हो जाएगा। हम भोजन करते हैं, हमको ज्ञान नहीं है, हम भोजन करते हैं और घटाघट ढेर सारा पानी पी जाते हैं। बहुत सारी गलतियां हम कर रहे होते हैं। वो 26 प्रकार का नाश्ता खिला के हम आपके भोजन की प्रक्रिया को सुधारते हैं। ये भागवत कथा केवल कथा सुना दिए और चले गए वाली बात नहीं है। यहाँ निर्माण किया जाता है। तभी हम सवेरे 5 बजे से यहाँ आकर और सबको समझा रहे हैं। और 5 बजे इतनी सारी सब भीड़ आ जाए तो और आनंद आ जाए, फिर सबको मालूम पड़ जाए। वैसे तो बहुत लोग आ रहे हैं, जरा हाथ खड़ा करें जो 5 बजे आ रहे हैं। देखिए कितने सारे लोग आ रहे हैं। आप लोग कल 5 बजे और आ जाइए। व्यापक, तो सर्वव्यापक का मतलब क्या होता है? अर्थ समझना है। सबको जानने वाला, ना कि सब जगह रहने वाला। व्यापक का मतलब होता है रहना नहीं होता। व्यापक का अर्थ रहना नहीं होता। सब जगह रहता है ये चौपाई में नहीं है। रामायण कहीं भी झूठ नहीं बोल रही है, लेकिन उसका अर्थ नहीं मालूम है। मने जानी जानन हार है वो कण कण में उपस्थित नहीं है। रामायण में लिखा है परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। मतलब सत्य है, चैतन्य है और आनंद से भरा हुआ है। अब 3 बातें हमको समझनी है कि कण कण में वो कैसे रह सकता है। यहां पर सिद्ध हो जाए कण कण में वो रह ही नहीं सकता, क्योंकि जब एक आत्मा को रहने के लिए एक शरीर की आवश्यकता पड़ती है। एक आत्मा जब कण कण में नहीं रह सकती, एक जब तक शरीर नहीं होगा और वो शरीर में अगर जरा भी पानी की कमी हो गई तो आत्मा शरीर छोड़ देती है। अगर शरीर में हवा की कमी हो गई तो आत्मा शरीर छोड़ देती है। तो फिर इस कण कण में कैसे रहेगा वो परमात्मा? जब आत्मा नहीं रह सकती तो परमात्मा कैसे रहेगा? एक बात। दूसरी बात, कण कण में भगवान को समझना इसलिए पाप कर्म है क्योंकि कण कण में भगवान को समझने के कारण ही आज हम इतने दुखी, अशांत और तनाव में हैं, क्योंकि हम उसी कण में गंदगी करते हैं,
उसी जमीन पर हम चलते हैं और कण कण में यदि हम भगवान को समझने लग जाएं, शास्त्र में जो वर्णन है वो ये वर्णन है कि कण कण भगवान का है। क्या समझेंगे हम? कण कण में भगवान नहीं है, कण कण भगवान का है। अब बताइए फायदा किसने होगा? कण कण भगवान का है समझने में लड़ाई खत्म हो जाएगी। कण कण भगवान का है समझने में लड़ाई खत्म हो जाएगी ना। जब सब ये समझने लग जाएंगे कि कण कण भगवान का है, मेरा नहीं है, तो उसमें लड़ाई खत्म होगी कि कण कण में भगवान है, इसमें लड़ाई खत्म होगी। सोचिए, यदि कण कण में भगवान है तो फिर हम कहीं भी गंदा ना करें, क्योंकि भगवान है। आज उसी भगवान को एक पत्थर में ऑरेंज कलर लगा के, सिंदूरी रंग लगाकर कहीं भी टिका देते हैं और उसमें कुत्ता गंदगी करता है। सोचिए कितनी बड़ी ग्लानि है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम, तो कौन से धर्म की ग्लानि हुई है? उसी देवी देवता धर्म की ग्लानि हुई है। बाकी सब धर्म तो दिखाई दे रहे हैं, एक धर्म दिखाई नहीं दे रहा है। तो कण कण में भगवान, देखिए लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और उसी लक्ष्मी जी को बम में लगाकर पूरे टुकड़े टुकड़े उस तस्वीर को, हम गणेश जी की पूजा करते हैं और उसी गणेश जी को कागज में लगाकर कहीं भी कचड़े में फेंकते हैं। तो ये ग्लानि नहीं हुई? ग्लानि हुई कि नहीं हुई? हम कहीं भी छपाकर और उसे गंदगी में फेंकते रहते हैं, तो भगवान की ग्लानि हुई कि नहीं हुई? तो कण कण में समझने के कारण ही ग्लानि हुई। भगवान निवासी है परम धाम का, उसे आज वीडियो प्रोजेक्टर में दिखाएंगे आपको। कीड़े मकोड़े सब में आप भगवान को समझ लिए। क्या आप अपने पिताजी को कुत्ते में समझेंगे? क्या आप अपने पिताजी को कुत्ते में समझेंगे? क्या किसी कुत्ते को गले लगाकर अपने पिता को गले लगा रहा हूं कहेंगे क्या? तो जब आप अपने इस एक जन्म को देने वाले पिता को आप कुत्ते में नहीं समझते, तो कई जन्मों के देने वाले दाता को आप कुत्ते में समझ रहे हैं। कितनी बड़ी भूल है। बोलिए भूल है कि नहीं है? बजाइए तालियां अगर ये बात आपको समझ में आई है तो सब लोग। सोचिए, जब हम अपने रिश्ते नातों को, अपने पिता को कुत्ते में नहीं समझ सकते, तो भगवान को कैसे कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी में समझेंगे हम? ये कितनी बड़ी ग्लानि है। यही ग्लानि के कारण हमारा सारा भारत, जो सोने की चिड़िया था, जो सतयुग था, इसलिए स्वास्तिक चिन्ह लगाया था, वो कलयुग में बदल गया है। अब कलयुग के अंत में वो परमात्मा धरती पर आकर पुनः सोने जैसी बातें सिखा रहा है। आप 24 कैरेट शुद्ध सोने के समान बातें सुना रहा है भगवान आपको। ये भागवत उसी का माध्यम है। दूसरा प्रश्न आपने किया कि हम कर्ज उतारने के लिए जन्म लेते हैं या फर्ज निभाने के लिए। बहुत सुंदर बात बोली है। अभी जो है संसार में जितने भी व्यक्ति जन्म ले रहे हैं वो कर्ज उतारने के लिए ले रहे हैं, लेकिन इसी जन्म में भी व्यक्ति अपना कर्ज उतारता नहीं है। इसी जन्म में भी कर्ज नहीं उतारता, इसलिए दूसरा जन्म कुत्ते जैसा मिलता है, कुत्ते का नहीं मिलता। जैसे सुअर के जैसा जन्म है। बात है प्रेम करने वाली। फर्ज का कोई रोल नहीं है, ना फर्ज है, ना जिम्मेदारी है, ना जवाबदारी है। एक प्रेम है आपस में। माँ का बेटे से प्रेम है, इसलिए उसको बेटे की गंदगी साफ करने में भी उसको तकलीफ नहीं होती, क्योंकि प्रेम है माँ का, निस्वार्थ प्रेम है। तो जिस प्रकार माँ बेटे का प्रेम है, उसी प्रकार प्रेम स्थापित करना इस दुनिया में, वो प्यार का सागर है। तो कर्ज चुकाने के लिए ही जन्म लेता है व्यक्ति। मैंने वो बच्चे का सत्य स्टोरी सुनाया। वो बीवी के गहने को गड़ा के आ गया था, वो कर्जदार था, उसका चुकती नहीं हुआ था, तो ढंग से जी भी नहीं पा रहा था, नया जीवन नहीं जी पा रहा था। आप ये जीवन नहीं जी पा रहे हैं, उसका एक ही कारण है, आपने किसी का कर्ज लेकर बैठे।
कर्ज को तुरंत चुका दो। कर्ज महामर्ज है और कर्ज तो लेना ही नहीं चाहिए। ब्याज लेना और देना भी जिंदगी में बहुत पाप का खाता भरना है। हमारा जीवन ऐसा हम जी रहे हैं, ना 1 रुपए देनदारी है, ना 1 रुपए लेनदारी। और किसी का कोई प्रश्न? बहुत सुंदर प्रश्न किया। कि ये सत्य ज्ञान सुना रहे हैं, अब हमारा झूठा ज्ञान सुनेगा कौन? तो रोजी रोटी के लिए ज्ञान नहीं है। मैंने इसलिए बोला था कि धन कमाने धंधा करने में भागवत कथा नहीं कर रहा हूं। बोला था ना भाई, हमने बताया है कि सत्यम रामम सुंदरम नहीं बोलते हैं, सत्यम कृष्णम सुंदरम नहीं बोलते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हेवा। तो वो सबका माँ बाप है, उसका कोई माँ बाप नहीं है। इसीलिए हमने सवेरे की क्लास बुलाते हैं, क्योंकि सवेरे आप बहुत अच्छे ढंग से सुन सकते हैं। सवेरे की क्लास में क्यों बुला रहे हैं सबको? आज यदि सब लोग आ जाए कल सवेरे तो 26 प्रकार का नाश्ता हम खिलाएंगे। चलो कौन कौन आएगा नाश्ता खाने के लिए? जरा हाथ बढ़ाओ। नाश्ता खाने के लिए जो हाथ उठाओ, 26 प्रकार का नाश्ता। पक्का? आप लोग नहीं आएंगे तो परम पिता उसका कोई बाप नहीं है। राम के बाप दिखाए हैं, कृष्ण के बाप दिखाए हैं, हजरत मोहम्मद पैगंबर के बाप हैं, ईसा मसीह के बाप हैं, लेकिन शिव का कोई बाप नहीं है। और शास्त्र में वर्णित है शिव के बारे में, यदि तो शिव पुराण में पूरा करता हूं बहुत अच्छे से। मैं राम कथा पूरी करता हूं। आपने ऐसी राम कथा नहीं सुनी होगी। एक एक चौपाई का अर्थ बताऊंगा, आपको मालूम पड़ेगा कि वास्तव में हम अभी तक अंधकार में पड़े थे। तो शास्त्रों में वर्णित है कि परमात्मा अयोनिज है, मतलब वो योनि के बंधन में नहीं पड़ता। परमात्मा अकाय है, अकाय मतलब उसकी अपनी कोई काया नहीं है। परमात्मा अजन्मा है, मतलब वो जन्म नहीं लेता है। यहाँ तो हम कृष्ण का जन्मदिन मना रहे हैं, राम का जन्म, रामनवमी, जन्माष्टमी। अब जन्माष्टमी का भी अर्थ है, रामनवमी का भी अर्थ है। ज्ञान बहुत बेहद का है। हम थोड़ा थोड़ा करके आपको सुना रहे हैं, ताकि धीरे धीरे एक एक सीढ़ी आप चढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो हजम होगा, इकट्ठा खाएंगे तो बदहजमी हो जाएगी, बीमार हो जाओगे आप। इसलिए इकट्ठा नहीं सुना रहे, ठीक है? चलिए भाई, अब हम आरती करते हैं, समय हो गया है। किसी का और कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं है, हम समय पूरा देंगे। 5 बज जाए 6 बज जाए, मैं टाइम से नहीं बंधा हूं, क्योंकि समय से परमात्मा भी नहीं बंधा है। भगवान के ज्ञान के लिए ना मैं भूख से बंधा हूं, ना मैं प्यास से बंधा हूं, ना मैं समय से बंधा हूं, ना मैं मान से बना हूं, ना मैं सम्मान से बना हूं, ना मैं धन से बना हूं। आप मुझे पूरी रात भर बोलेंगे तो मैं रात भर इस गद्दी पर बैठकर आपको सुनाऊंगा। बजाइए तालियां। लैपटॉप में सेव करना है डाटा, ठीक है? या भाई साहब कल और किसी का प्रश्न है नहीं हो तो कल हमारे देवीलाल भाई ने हमको रिक्वेस्ट किया कि महाराज जी पूरा एक दिन अलग से समय दीजिए आप, और सबके प्रश्नों का उत्तर, प्रश्न और उत्तर का ही कार्यक्रम रहेगा। तो आप लोग सोच के और प्रश्न कागज में लिख लीजिए। और आपके पास प्रश्न नहीं है तो मैंने प्रश्न मंदिर करके एक किताब छपाई है, अगर उस किताब की फोटोकॉपी करवा के एक आध लाएंगे, अगर यहाँ लाए हैं तो मैंने आपकी तरफ से 50,000 प्रश्नों की रचना की है, प्रश्नों की रचना, और उसे प्रश्न मंदिर के नाम से पूरी किताब निकाली है। यदि आप उस प्रश्नों को पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि वाह, हमने तो अभी अपनी जिंदगी अभी तक बर्बादी कर रहे थे। ठीक है भाई? और किसी का प्रश्न में रुक जाता होगा, आरती की हड़बड़ी नहीं कर रहा। माताओं की तरफ से कोई प्रश्न? माताएं प्रश्न अंदर जमा करके रखती हैं। जिन्होंने भी चिट्ठी लिखी है उन चिट्ठी लिखने वालों के लिए अलग से समय देंगे हम। वो चिट्ठी लिखने वालों को कहाँ एकत्रित करना है?
जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों पर पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि बरस तराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि बरस तराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि बरस तराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी, सुख करनी है दुख हरणी, पापियों को पाप से है तारणी। मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। पापियों को पाप से है तारती, हे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, हे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है अवतारम गंगारसारम वैन्द्रारम सदावतं संप्रदारविन्दे, तवं भवानी कृष्णं नमामि, तवं भवानी कृष्णं नमामि। तदेव देव तदेव सर्वं नारायण वासुदेवं, नमो हरे मुरारे, नारायण वासुदेवं, तरफ से पूजन होगा, बढ़िया झांकी मिलेगी और सभी अपने अपने भाव से व्यास जी और व्यास जी के साथ उनकी जो धर्मपत्नी है उनके लिए भी कुछ दान पुण्य आप वस्त्र जो भी करना चाहें वो दे सकते हैं। और इनके जो निजी धाम बना रहे हैं गौशाला, उसके लिए भी अलग से आप पुण्य धाम के लिए उनकी मिसेज के लिए अलग से लिखवा करके आप दे सकते हैं। आपको जो है ये सभी वितरित किया जाएगा और आपका वहाँ वृंदावन में आपका नाम भी लिखाया जाएगा।
हैं